हेलो डियर स्टूडेंट्स, 7.1 10th क्लास के लिए हमने शुरू की थी, उसके थर्ड सम पर पहुंच चुके हैं। आपके मैथ में आप थर्ड सम देखेंगे तो ये कहा गया है डिटरमाइन। आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं। ए पॉइंट आपने मान लेना है 1 और 5, बी पॉइंट आपने मान लेना है 2 और 3 और सी पॉइंट -2 -11। ए बी सी आपको 3 पॉइंट दिए गए। डिटरमाइन दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब पहले हमें समझना पड़ेगा कोलिनियर का मतलब क्या होता है। कोलिनियर का मीनिंग होता है कि एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट ए बी सी, एक ही लाइन पर जब तीनों पॉइंट होंगे तो वो कोलिनियर होगा। और कोलिनियर प्रूव करने के लिए रूल क्या लगाना है, आपका बीच में सी भी हो सकता है, बी इधर हो सकता है, ये भी हो सकता है कि सी यहां हो, ए यहां हो, तो किसी भी दो टुकड़ों का जोड़ बड़े टुकड़े के बराबर आ जाना चाहिए तो पॉइंट कोलिनियर होगा। इसके लिए हमें ए सी, ए बी और बी सी, ए बी की दूरी, ए बी की डिस्टेंस निकालनी होगी, बी से सी की डिस्टेंस निकालनी होगी और ए की सी से डिस्टेंस निकालनी होगी। तो ये तीनों डिस्टेंस निकालने के बाद किन्हीं दो का जोड़ अगर तीसरे के बराबर आ जाए तो कोलिनियर होगा। तो हम पहले ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं। फॉर्मूला आप जानते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होगा। तो ए बी की डिस्टेंस निकालते समय ए बी को ध्यान में रखना, सी का भी कोई काम नहीं है। तो पहले रूट 2 में से माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर, 3 में से माइनस करेंगे 5 इसका स्क्वायर। तो बी वाले पॉइंट में से 1 हटा दिया आपने। ए बी की वैल्यू रूट एज इट इज 2 में से 1 घटाएंगे 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 माइनस करेंगे तो -2 का स्क्वायर होगा। ए बी इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और -2 का स्क्वायर प्लस का 4 आएगा। ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास √5। आपने ए बी की वैल्यू निकाल ली। अब हम बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ये आप यहां तक देख लीजिए। इसके बाद अभी मैं एक बार फिर लिख देता हूं कि ए बी पॉइंट हमारे पास आ गया √5 ए बी। अब बी सी निकालेंगे तो बी सी का फॉर्मूला होगा रूट, अब ए का कोई काम नहीं है, बी और सी देखना है। -2 में से माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर और -11 में से माइनस करेंगे 3, इसका भी स्क्वायर होगा। तो बी सी इज इक्वल टू रूट -2 और -2 -4 का स्क्वायर और दोनों माइनस के ये हैं तो -14 का स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू ये वैल्यू आएगी 4 4 16 और 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196, 14 की 14 से मल्टीप्लाई। बी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास रूट, इन दोनों का ऐड कर देंगे 212, ये बी सी की वैल्यू आ गई। ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया हमने। अब बात है ए सी की, तो हम इसको रफ कर देते हैं और हमारा जो आंसर आया वो एक बार लिख लेते हैं। BC की वैल्यू आई थी √212। ऐसे ही अब हम AC पॉइंट निकालेंगे। AC की वैल्यू निकालने के लिए B का कोई काम नहीं है। -2 में से माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर और -11 में से माइनस करेंगे 5 इसका स्क्वायर। तो AC की वैल्यू हमारे पास जो आएगी रूट -3 का स्क्वायर और ये दोनों माइनस के तो -16, 11 और 5 का स्क्वायर। AC की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 3 3 जा 9 प्लस 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 की 16 से मल्टीप्लाई 256 ये आएगा। तो इसी तरह से AC की वैल्यू जो हमारी आएगी वो 265 आएगी।
हमने तीनों पॉइंट निकाल लिए, AC 265 का रूट, तीनों पॉइंट अपने निकाल लेने हैं। अब हमने पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना था। कोलिनियर तब होंगे चाहे तो इन दोनों को जोड़कर इसके बराबर आ जाए, या फिर इन दोनों को ऐड करके इसके बराबर आ जाए, या फिर पहले और तीसरे को ऐड करके इस बराबर आ जाए। तो आप देखेंगे AB में BC ऐड कर दिया तो ये इक्वल नहीं आ रहा। किसके इक्वल नहीं आ रहा? AC के, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके ये नहीं आएगा। ऐसे ही BC और AC को ऐड करेंगे, BC प्लस AC, ये भी इक्वल नहीं आ रहा किसके? AB के। इन दोनों को ऐड करके ये नहीं आ रहा, तो ये कंडीशन भी अनसैटिस्फाइड है। अब बात रहेगी AB और AC को जोड़ेंगे तो इसको और इसको जोड़ के क्या ये आ जाएगा? ये भी नहीं आएगा। तो नॉट इक्वल टू का निशान लगाना है, किसके बराबर नहीं आएगा? BC के। तो किसी भी दो का जोड़ अगर एक के बराबर आ जाता तो ये कोलिनियर होते हैं, ये कोलिनियर नहीं है। जैसे सपोज कीजिए AB की वैल्यू हमारे पास होती 20, BC की वैल्यू होती 15 और AC की वैल्यू होती 5। तो देखिए आप इन दोनों को ऐड करके तीसरे के बराबर है, तब ये तीनों पॉइंट A, B एंड C कोलिनियर होंगे। किसी भी दो का जोड़ तीसरे के बराबर आएगा तो कोलिनियर होंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है। अभी आपका कोई भी जोड़कर तीसरे के बराबर नहीं है तो कोलिनियर नहीं है। सो A, B एंड C आर नॉट कोलिनियर। ये आपका सम पूरा हो चुका है। अभी हम मूव करते हैं फोर्थ सम की तरफ। सम नंबर 4 में आपको फिर से 3 पॉइंट दिए गए हैं। ए पॉइंट आपने मान लेना 5 और माइनस के 2, बी पॉइंट आपने मान लेना है 6 और 4, बी है 6 एंड 4, और सी पॉइंट आपको जो दिया हुआ है वो हमारा 7 एंड -2, 7 -2। ए बी सी इस सम में भी 3 पॉइंट दिए। इस सम नंबर 4 है हमारा। इस बार आपने इसको कोलिनियर प्रूव नहीं करना। ये कह रहा है कि डिटरमाइन तीनों पॉइंट आपके ये आइसोसेल ट्रायंगल बनती है या नहीं बनती। आइसोसेल ट्रायंगल कौन सी होती है? एक ट्रायंगल जिसकी कोई दो साइडें, चाहे तो ये दोनों या ये दोनों, जिसकी दो साइडें इक्वल होती है उसे आइसोसेल ट्रायंगल कहा जाता है। तो आपने इसको आइसोसेल प्रूव करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम ए के बी से डिस्टेंस निकाल लेंगे पिछले सम की तरह। ए बी 6 में से माइनस करेंगे 5, 4 में से माइनस करेंगे माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसी प्रकार ए बी के जो हमारी वैल्यू है इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 6 का स्क्वायर 37। ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ऐसे हम ए बी निकाल लिया, ए सी निकाल लेंगे और फिर बी सी निकाल लेंगे। ए बी के बाद ए सी, ए और सी 7 में से माइनस करेंगे 5 का स्क्वायर और -2 में से माइनस करेंगे माइनस का 2 है प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो हमारी आएगी वो आएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये 0 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू √4 आएगी। ऐसे ही हमने तीसरी वैल्यू निकाल लेंगे बी सी, बी से सी के डिस्टेंस। तो बी से सी के डिस्टेंस निकालनी हो, 7 में से माइनस करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस -2 में से माइनस करेंगे 4, इनमें से ये घटाने हैं तो -4। इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और 6 का स्क्वायर 36। तो ये वैल्यू जो हमारी आएगी वो क्या आएगी? √37। तो अब देखिए ए बी ए सी, ए बी की वैल्यू आ गई, ए सी की आ गई, बी सी की। आइसोसेल ट्रायंगल का भी मैंने रूल बताया कि किसी भी ट्रायंगल की जब दो साइडें इक्वल होंगी तो वो आइसोसेल होगी। तो कोई भी दो लेनी है हमने। तो देखिए ए बी
और BC बराबर है, तो हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू BC। एक ये साइड और एक ये साइड, ये चाहे कुछ भी आए तो दो साइड इक्वल होगी, हेंस ट्रायंगल ABC इज आइसोसेल ट्रायंगल। तो ये आपका प्रूव हो चुका है। बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।